रूर दिलाऊंगा। एंड यू नो व्हाट, आज के आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी आने वाला है वह आपके होश उड़ाने वाला है। अब सोचिए, जब तुलसी अपने पूरे आत्मविश्वास और अपने माता पिता के संस्कारों के साथ अजय के सामने हाथ जोड़कर यह भीख मांगती है कि उसकी बेटी परी को बचाया जाए, तो उस समय का नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता। यह वह पल है जब न्याय, परिवार, प्रेम और विश्वास की कसौटी पर सभी पात्र खड़े हैं। अब गौतम के होश उड़ चुके हैं। हाँ, वही गौतम जो हमेशा अपने दिमाग और चालाकियों के लिए जाना जाता है, वह भी इस भावनात्मक तकरार में असहाय महसूस कर रहा है। उसकी आंखों में आश्चर्य और चौंकन साफ झलक रही है। और यह केवल शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। दरअसल अब आपको बता दें कि गौतम अपने गवाहों के जरिए परी को गलत साबित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। वह यह दिखाने की कोशिश करेगा कि इस बार भी परी झूठ बोल रही है और यह उसकी आदत बन चुकी है, झूठ बोलने और अपने पति को फंसाने की। गौतम का मकसद केवल न्याय पाने का नहीं है, बल्कि वह परी की साख और उसकी मासूमियत पर भी सवाल उठाना चाहता है। वह कहता है कि परी ने किसी और के साथ अफेयर किया है और इस वजह से रणविजय नहीं रहना चाहता। लेकिन रणविजय जितना घटिया आदमी है, उससे भी घटिया उसकी सोच है, और उसे इस काम के लिए सबसे उपयुक्त वकील भी मिल गया है। यानी गौतम और उसका वकील मिलकर तुलसी और मीर के परिवार के खिलाफ खेल खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गौतम कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वह तुलसी और मीर का बेटा है। उसकी चालाकी, उसकी कठोर मानसिकता और उसके द्वारा पार की गई हदें सब इस बात की गवाही दे रही हैं कि यह लड़का किसी और तरह का है। यहाँ तक कि भाई नो ने तुलसी को इतनी अच्छी टोंट मारी कि पूछो मत, न जाने तुम्हारे कितने बच्चे हैं और आखिर तुम किस किस का ख्याल रख पाओगी। लेकिन तुलसी ने भी जवाब दिया, और कितना मार्मिक और साहसी जवाब दिया, यह देखने लायक था। उसने कहा कि ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया और हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को कि मुझे किसी बात का डर नहीं है। उसके शब्दों में शक्ति, आत्मविश्वास और मातृत्व का अद्भुत मिश्रण था। आने वाली कहानी में दोस्तों, आप यह देखने को मिलने वाला है कि गौतम अजय का इस्तेमाल करने वाला है। गौतम जानता है कि अजय अपनी बुद्धिमत्ता, समझदारी और परिवार के लिए किए जाने वाले बलिदान से किसी भी मोड़ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और नोएना भी चाहती है कि परी बुरी तरह हारे, क्योंकि परी की हार में ही तुलसी की हार होगी, उसकी परवरिश की हार होगी और तुलसी के माता पिता की मेहनत और संस्कारों की परीक्षा होगी। यदि तुलसी हारी तो भाइनों को बेहद मजा आएगा, क्योंकि उसकी चालाकियां और योजनाएं सफल होंगी। आने वाले एपिसोड में यह देखने लायक होगा कि जब गौतम अजय को अपनी तरफ करेगा तो तुलसी अजय के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि इस बार उसकी बेटी गलत नहीं है। उसने अपनी बेटी का दर्द सहा है, उसे महसूस किया है और रणविजय का असली चेहरा भी देखा है। वहीं अजय, जो हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, अब निर्णय के मोड़ पर खड़ा है। वह जानता है कि तुलसी ने उसके परिवार को बचाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। अब वक्त आ चुका है कि अजय सही का साथ दे। और क्या पता, अजय और परी की किस्मत फिर एक साथ हो जाए। अब शो में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार अजय की जीत होती है या नहीं। अगर अजय जीतता है तो परी भी जीत जाएगी। अब सोचिए दोस्तों, यह केवल एक कोर्ट केस या बहस नहीं है। यह एक भावनात्मक संघर्ष है, एक पारिवारिक जंग है, जहां प्यार, सच्चाई और विश्वास की परीक्षा हो रही है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और न्याय की हमेशा अपनी ताकत होती है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं यह देखने के लिए कि आने वाला ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कैसे होगा। क्या आप चाहते हैं कि परी इस केस को जल्द से जल्द जीते? और क्या आपको लगता है कि परी और अजय एक बार फिर से एक हो सकते हैं? हाँ या ना, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट और ड्रामेटिक ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।